Good morning, all of you. Good morning, sir. Welcome to PICS, Prince Institute of Computer Science. Hi, I'm Arif, your faculty head, teacher and trainer. Today I'm going to make you learn about what is CPU. Everybody knows, as we have learned some years ago, CPU is the central nervous system, the brain of the computer, as working the major role in our life, in our computer systems. Central processing unit. What? Central processing It unit. consists of very crucial board, functional board known as motherboard. What? Motherboard. बिल्कुल. Motherboard कंसिस्ट करता है हमारे पास हमारे CPU में सबसे बड़ा जो सर्किट बोर्ड है वो है मदरबोर्ड. मदरबोर्ड में बहुत सारे क्रूशियल कंपोनेंट्स लगे होते हैं जिनका इस्तेमाल इनपुट लेना, प्रोसेस करना, कंट्रोल करना, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स को जगह देना, डेटा को स्टोर करना और आउटपुट देना. क्या देना? जैसे कि रिजल्ट्स. अब इन सारे कामों को करने के लिए कंप्यूटर जिम्मेदार है. कंप्यूटर के लिए प्रोसेसिंग जिम्मेदार है. प्रोसेसिंग को हम दिमाग कहते हैं और दिमाग के दो भेद हैं. मानव शरीर में दिमाग के दो मुख्य पार्ट हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड, चेतन अवचेतन मन. यस और नो? Yes, sir. जहाँ पे हमारा फेवरेट, हमारा फियर जाकर के बैठ जाता है. अगर हम कॉकरोच से डरते हैं तो 20 साल बाद भी डरते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में वही 20 साल पुरानी कॉकरोच की इमेज बैठी हुई है जिसको देख के हम डरते थे. सुन लो, Yes, sir. अगर हमें पिज़्ज़ा हमने खाया हुआ है, पिज़्ज़ा का टेस्ट हमको याद है, तो जब कभी भी हम पिज़्ज़ा का नाम लेंगे, पिज़्ज़ा के बारे में मेमोराइज करेंगे या पिज़्ज़ा को देखेंगे तो वही प्लेजर हमारे मूड में दिमाग में आएगा क्योंकि वो टेस्ट हमारे दिमाग में क्या है? बैठा हुआ है. यानी हमारे परमानेंट मेमोरी पर डेटा क्या है? सेव है. क्या है? कोई दिक्कत आना किसी को? ये सारे काम सीपीयू के हैं. लेकिन आज हम जानने वाले हैं कि क्या वाकई में हम सीपीयू को जान पाए हैं या हमें और गहनता से जानने का अवसर मिला है. तो चलिए आइए देखते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है हाउ टू फाइंड सीपीयू स्पीड. क्या लिखा है? How to find CPU speed. बिना गति पता किए आप किसी का साथ नहीं देते. अगर चाल धीमी हो तो कछुए को भी पीछे छोड़ दिया जाता है. यस सर? नो? Yes, sir. और चाल अगर तेज हो तो चीते को सबसे ज्यादा रफ्तार वाला जानवर कहा जाता है. यस और नो? Yes, है दोनों sir. ही जानवर, दोनों ही जानवर है, लेकिन गति तय करती है कि किसका नाम होगा, किसका नाम नहीं. चलिए आइए देखते हैं. चलिए, व्हाट इज सीपीयू स्पीड? क्या लिखा है यहाँ पे? What is CPU speed? अब हम सीपीयू स्पीड की बात करें कि भैया सीपीयू की स्पीड क्या होती है, तो एक बार ध्यान से देखिएगा. सीपीयू स्पीड में सीपीयू स्पीड इज मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज. GHz, बेस Z, इसका मतलब होता है गीगाहर्ट्ज. क्या है? नाउअडेज हमारे पास जो आज इन दिनों हमारे पास जो पीसीज, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स मौजूद हैं, उनमें जो सीपीयू, जो प्रोसेसिंग सेंसर्स पड़े हैं, जो प्रोसेसर्स पड़े हैं, उनकी स्पीड गीगाहर्ट्ज में काउंट होती है. किसमें? Gigahertz. पहले क्या था? मेगाहर्ट्ज. MH बेस Z, MHz था जिसको मेगाहर्ट्ज बोल रहे थे. मेगाहर्ट्ज से क्या बनता है? गीगाहर्ट्ज. और हम पहले मेगाहर्ट्ज यूज कर रहे थे, अब गीगाहर्ट्ज यूज कर रहे हैं. चलिए, एंड इंडिकेट्स हाउ मेनी साइकिल्स पर सेकंड. CPI नोट कर लीजिएगा. क्या बोल रहा है? हाउ मेनी साइकिल्स पर सेकंड योर प्रोसेसर कैन परफॉर्म कॉन्फिडेंस. यानी कि कितने साइकिल पर सेकंड, यानी साइकिल क्या होता है? एक इंस्ट्रक्शंस को, एक टास्क, एक कमांड, एक निर्देश को पास करने में, पूरा करने में वो कितना वक्त लेता है. समझ गए? तो CPI मतलब क्या? वहां पर लिखा है साइकिल पर सेकंड. साइकिल मतलब क्या? साइकिलिंग क्या होती है? पैडल मारते हैं. जब आप एक पूरा एक पैडल मारेंगे तो उसको साइकिलिंग कहलाएगी. क्या कहलाएगी? जब आपकी धरती, इसको अभी तो बहुत सारे शोध हो रहे हैं लेकिन मैं पुराने तथ्यों पे बात करूंगा. जब आपकी धरती कंप्लीट सन के रिवॉल्व यानी परिक्रमा कर लेती है तब एक डे, 1 डे बीतता है. क्या बीतता है? तो यानी हमारे अर्थ का कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू 1 डे. यस और नो? हमारे घड़ी का कंप्लीट साइकिल यानी कि 12 आवर्स. कितने? 12 घंटे. 12 घंटे पूरे करते हैं, दिन और रात बदलते हैं. वैसे ही हमारे सीपीयू की भी है. जब वो साइकिल पर सेकंड एक बार चक्कर काटेगा यानी एक टास्क पूरा कर देगा तो हमारी सीपीयू की स्पीड क्या होगी हमें मालूम चलेगी. एग्जाम्पल, जब तक तुम्हारी गाड़ी 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर नहीं जाएगी तुम क्या जानोगे तुम्हारी गाड़ी का माइलेज क्या है? सर नो? कोई दिक्कत है ना किसी को? नहीं, उसी को साइकिल बोलते हैं. आगे देखिए क्या लिखा है. परफॉर्म कॉन्फिडेंस.
हायर गीगाहर्ट्ज इज इक्वल टू फास्टर सीपीयू जनरली। क्या बोल रहा है? जिस पीसी में सबसे ज्यादा गीगाहर्ट्ज होते हैं, चाहे वो पॉइंट्स में हो, चाहे वो नंबर्स में हो, चाहे वो इंटीजर्स में हो, उन्हें ही सबसे तेज लैपटॉप कंप्यूटर प्रोसेसिंग डिवाइस मानते हैं। तो लिखकर जाना किसी को। एग्जाम्पल, बाइक में क्या देखते हैं आप? सीसी। क्या देखते हैं? जो इंजन की क्या होती है? मेजरिंग यूनिट होती है। एग्जाम्पल दीजिए मुझे। अच्छा, बॉडी में क्या देखते हैं? मेरे बाइसेप्स कितने इंच के हैं, देखते हैं। इससे क्या मालूम होता है कि इसके मसल्स ज्यादा है। क्या है? तो मसल ज्यादा है यानी पावर भी ज्यादा होगी। ऐसे तो मसल बनेगी नहीं। मसल को क्या करना पड़ता है? ब्रेक करना पड़ता है, उस पर काम करना पड़ता है। वैसे ही गाड़ी के इंजन एग्जॉस्ट बड़े हैं, गाड़ी का वेट ज़्यादा है, तो गाड़ी में पावर ज़्यादा है। वैसे ही आपके कंप्यूटर में, आपकी प्रोसेसिंग में, आपका प्रोसेसर का जो गीगाहर्ट्ज है, उसकी जो पॉइंटिंग है, उसकी जो नंबर्स हैं, अगर वो ज़्यादा है, दैट मीन्स कि आपका जो कंप्यूटर सबसे फास्टेस्ट है। क्या है? चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखिए, पावर ऑफ प्रोसेसिंग। आप कह रहे होंगे कंप्यूटर्स में एक प्लांट की फोटो क्यों? ये पत्ता देख रहे हैं, और पीछे का जो ग्रे स्केल यानी कि जो ब्लैक एंड व्हाइट सीन है, क्या बताता है? अगर आपकी सोच खराब है, अगर आपकी नीयत खराब है, तो हरा भरा पौधा, हरा भरा पेड़ भी मुरझा जाएगा। यानी अगर कंप्यूटर में प्रोसेसिंग वीक है, प्रोसेसिंग स्लो है, तो आपका जो इनपुट है वो आउटपुट एक्यूरेट दे ही नहीं सकता। यानी बहुत लेट से। एग्जाम्पल, अगर जानकारी बहुत देर बाद मिल रही है तो भी वो क्या है? जीरो है हमारे लिए। एग्जाम्पल, न्यूज़पेपर वाला आपके घर 9 बजे अखबार लेकर के आया और अखबार में लिखा था कि आज स्कूल बंद रहेंगे, और स्कूल आपका 7 बजे था, आप स्कूल चले गए और वहां से वापस आए। अखबार का कोई मतलब है? इज देयर एनी मैथड, एनीथिंग इज वैल्यूएबल फॉर दिस न्यूज़पेपर, न्यूज़ और इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस? नहीं। उस जानकारी का आपके लिए कोई अर्थ नहीं, क्योंकि वो जानकारी अब क्या हो चुकी है? कूड़ा हो चुकी है। पास्ट क्या बन गई? समझ गए? यानी अगर जानकारी सटीक समय पर नहीं मिल रही है, यानी प्रोसेसिंग वीक है, प्रोसेसर वीक है, और डेटा इनपुट जो भी आपका आएगा वो आउटपुट आपको एक्यूरेट नहीं दे पाएगा। इसलिए पावर प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? एग्जैक्ट। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक अच्छे प्रोसेसर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? चलिए आप बारी बारी से प्रोसेसर, उनकी जनरेशन और उनकी यूजेस, उनकी नीड्स को देखते हैं। स्क्रीन पे आप जो देख पा रहे हैं लाइव, आज हम लोग उसको करके देखेंगे। मेथड टू फाइंड सीपीयू स्पीड। जी हाँ, यहाँ पे बैठा हर बच्चा मेरे बगल वाले कंप्यूटर पे, आई मीन पूरे लैब में जाकर के इस शॉर्टकट को प्रेस करके आज देखेगा कि उसके कंप्यूटर में, उसके लैपटॉप की प्रोसेसिंग स्पीड क्या है। ठीक है? कोई भी आपको कुछ भी बोल दे कि आपके लैपटॉप में ये गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर है, ये इतनी स्पीड है, ये है, वो है, दुनिया भर का आप खुद स्वयं चेक कर सकते हैं, चाहे आप नया ले रहे हो या सेकेंड हैंड ले रहे हो। ठीक है? क्योंकि ये चीज़ें सिस्टम सॉफ्टवेयर पे जनरेट होती हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर मेन सॉफ्टवेयर होता है जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है? तो इस चीज़ के बारे में, जैसे एग्जांपल, आपकी बॉडी में आप झूठ बोल सकते हैं, थॉट बना सकते हैं, बातें बना सकते हैं, आपका डीएनए झूठ नहीं बोलेगा, आपका खून का ब्लड ग्रुप झूठ नहीं बोलेगा। समझ रहे हैं आप? तो कुछ चीज़ें क्या होती हैं? बाय बर्थ होती हैं, उनमें चेंजेस पॉसिबल है। वैसे ही कंप्यूटर में टेक्नोलॉजिकली कुछ चीज़ें, जैसे मोबाइल में IMEI नंबर आप चेंज नहीं कर सकते, सिम कार्ड चेंज कर सकते हैं, मोबाइल का सिम चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग नंबर वो आप चेंज नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप? जैसे कार का नंबर प्लेट चेंज हो सकता है, उसका मालिक चेंज हो सकता है, गाड़ी किसी और पे ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन चेसिस नंबर चेंज नहीं होगा। वैसे ही इसमें सीपीयू की जो स्पीड है वो जिस सॉफ्टवेयर से शो हो रही है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो किससे शो करेगा? मदरबोर्ड से। मदरबोर्ड क्या है? सर्किट बोर्ड। सर्किट बोर्ड क्या है? मेन कंपोनेंट, मेजर पार्ट, एक ऐसा बोर्ड जहां पर सीपीयू के सारे पार्ट्स लगे हैं। तो मदरबोर्ड कैसे आपसे झूठ बोलेगा? समझ रहे हैं आप? इसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप ESC वो बटन होता है जो कीबोर्ड के लेफ्ट टॉप पे, यानी कि बाईं ओर सबसे पहला बटन। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप आप दबाएंगे। आइए इसको प्रेस करके देखते हैं होता क्या लाइव। ये देखिए, मैंने कंट्रोल शिफ्ट एस्केप प्रेस किया, आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे मल्टीटास्किंग लेवल्स के यहाँ पे आपको applications.exe एग्जीक्यूटेबल फाइल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। ये फाइल्स अभी मेरे लैपटॉप पे क्या है? स्टैंड बाई मोड में। स्टैंड बाई क्या होता है? ऑन द गो, चलने के लिए तैयार, बंदूक लिए पोजीशन ये खड़े हैं, पोजीशन लेके खड़े हैं, मेरे इंस्ट्रक्शंस का वेट कर रहे हैं।
जैसे ही मैंने गूगल क्रोम को क्लिक किया, हिट किया, विंडो आर से कमांड किया, वो एज एन रन टू गो तुरंत परफॉर्म करके और आपके सामने आ जाएंगे। सुन लो, लेट्स सी एग्जांपल। मैं अल्ट और टैब प्रेस करूंगा, आप भी प्रेस कर सकते हैं अल्ट टैब, और यहाँ देख सकते हैं मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम खोला, देखा आपने। तो इस तरीकों से मैं बड़े ही आराम से अपने स्टैंड बाई एप्स को देख सकता हूँ, और बैकग्राउंड में 8 एप्लीकेशन वेट कर रहा है मेरा, क्या, और ये चलते रहेंगे। इसका इस्तेमाल नहीं रहेगा आपको तो ये आपके रैम, आपकी सीपीयू की स्पीड क्या करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि चालू है। कमरे में कोई नहीं, पंखा एसी सब चालू है, बिजली खाएगा कि नहीं खाएगा? यस और नो? बिल्कुल वैसा है। गाड़ी, अब क्या सर गाड़ी स्टार्ट चल तो रही नहीं, गाड़ी ऑन है ना, गाड़ी ऑन होगी तो क्या होगा, एसी है, उसमें लाइट्स हैं, उसके इंजन है, सबके सब क्या करेंगे? नहीं नहीं सर, गन्ने का जूस पिया आप लोगों ने? रोड पे आता है हमेशा, सीजन चल रहा है, गर्मी आ गई, गन्ने के जूस का जो जनरेटर है उसको ऑन करने में बड़ी मशक्कत होती है, जल्दी ऑन नहीं होता, टाइम लगता है। एक बार जब ऑन कर देता है तो जब तक वो रात तक घर नहीं लौटेगा उसको बंद नहीं करेगा। तो क्या करता है, उसके मोटर पे एक रबड़ बांध देता है खींच के, ताकि मोटर घूमे लेकिन आराम से घूमे, यानी तेल तो खाएगा बट कम खाएगा। तो ये भी आपके लैपटॉप, आपके कंप्यूटर की बिजली, बैटरी कम खाएगा बट खाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, कुछ ऐप्स बंद करने के बाद भी बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। आपको लगता है आपने बंद कर दिया बट बंद होते नहीं है। उसके लिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ऐप्स आपको दिख रहा है, ठीक। ये आपकी सीपीयू की स्पीड को क्या करेंगे, कम कर देंगे। माउस लेके आप जाइएगा, इस ऐप के ऊपर गए, माउस का राइट क्लिक आपने प्रेस किया और एंड टास्क क्या लिखते, इसको दबाएंगे, गूगल क्रोम देखिए बंद हो गया। मेरा व्हाट्सएप गूगल पे खुला था और क्या हो गया, बंद हो गया। सो नो, जो भी ऐप बंद होने के बाद शिफ्ट एस्केप दबाने के बाद यहाँ पे दिख रहा है, उसको जाके आप अंदर से बंद कर सकते हैं। वो दिख रहा है यहाँ पर। बेनिफिट क्या है, अब आप कौन सा, आप मुद्दे से हट रहे हैं, मुद्दे से हट नहीं रहो, लगे हाथ वो बात आई तो मैंने बता दिया आपको। एक चीज और, क्लिक द परफॉर्मेंस टैब। कहाँ जाना है आपको, अपने सीपीयू की स्पीड चेक करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, परफॉर्मेंस टैब में। कहाँ जाना पड़ेगा, आइए परफॉर्मेंस देखते हैं इसका, सिंपल। यहाँ आइए बगल में, और ये देखिए स्टार्टअप है, उसके बगल में क्या है, हिस्ट्री है, इसके ऊपर क्या है, परफॉर्मेंस। क्या लिखा है बेटा, परफॉर्मेंस। हार्ट बनी हुई है, हार्ट क्या होता है, दिल की धड़कन किसमें काउंट करते हैं, हर्ट्ज में, किसमें, हाँ। चलिए क्लिक करते हैं इसको, मैं क्लिक किया परफॉर्मेंस, और ये देखिए हार्ट क्या है, ये ईसीजी करवाते हैं, ईसीजी, इकोकार्डियोलॉजी, बोलिए, इकोकार्डियोलॉजी करवाते हैं, ईसीजी की रिपोर्ट आती है, ऐसे आती है, धड़कन चल रही है, जिंदा है ये। अब आप कहोगे ऐसा क्यों बना, क्योंकि इसको बनाने वाले का नाम फादर ऑफ कंप्यूटर था, इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर नहीं। उसने अपने बेटे की तरह इसको पाला, मीन्स बड़ा किया, बनाया, समय दिया। इसलिए कंप्यूटर के बनाने वाले को आविष्कारक नहीं, जनक कहते। जनक मतलब क्या, और सिया के पिता का नाम क्या था, राजा जनक। याद आया, सिया यानी सीता, ठीक है, आई थिंक पढ़े होंगे आप गीता, इडियट्स, रामायण, हर बात में हाँ में आप बुलाते हो, ठीक है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं। ये क्या बता रहा है, देखिए आपकी मेमोरी में 8 GB का रैम है। मेमोरी क्या, अभी बताया आपको, परमानेंट मेमोरी और टेम्परेरी मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी क्या होती है, प्रदीप एक नंबर बोलना, नोट करो, 1 2 3 4 7 8 9। क्या बोला, 1 2 3 4 7 8 9। फिर से एक नंबर बोल रहा हूँ, 1 2 3 7 8 9 4 4 3 1 2 1 3। क्या बोला मैंने, तुम जितना सुने उतना बताओ। अब देखिए पूरा नंबर इसको याद नहीं है, क्योंकि इसने प्रैक्टिस नहीं की, रिपीट नहीं किया, और प्रैक्टिस करने से इसके दिमाग में जो टेम्परेरी मेमोरी है वो डेटा को परमानेंट मेमोरी में ट्रांसफर करता है। तभी तो आप किताब उठा के रटते हैं, याद करते हैं। कोई सेंटेंस एक बार में याद होता है क्या आपको, अमन इसका अच्छा एग्जाम्पल है, याद होता है एक बार में, नहीं। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं पहली बार तो टेम्परेरी मेमोरी में होता है, किसमें, एग्जाम्पल, बगल में विंडो आर किया, एक्सेल खोल दिया, विंडो आर किया, नोटपैड खोल दिया, जो भी आप खोल रहे हैं जब तक आप उस पर टाइपिंग करेंगे वो टेम्परेरी मेमोरी क्या है, तब तक जब तक कि आप फाइल सेव नहीं करते, कंट्रोल एस दबा के फाइल नेम सेव करेंगे, मेमोरी टेम्परेरी यानी रैम से निकल करके रोम में जाएगी। कहाँ जाएगी, रैम क्या है, आगे पढ़ेंगे। टेम्परेरी मेमोरी क्या है, और कन्वर्ट किस में करना है, परमानेंट मेमोरी में। और अभी हम किसकी परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं, सीपीयू के प्रोसेसर की। रैम क्या रोल, क्या रैम का रोल ये है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है,
15 बच्चे इस कोचिंग में बैठे इस क्लास में मेरे सामने, 15 से ज़्यादा ही होंगे। इनमें से किसी भी बच्चे को मैंने पिक किया, खड़े हो जाओ और ये सवाल का जवाब दो, फिर वहाँ से किसी को उठाया, फिर वहाँ से। हमने अगर सीक्वेंस का रूल तोड़ा, यानी 1 by 1 नहीं, जैसे बोर्ड्स के एग्जाम में रोल नंबर वाइज कॉपी डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो रूल मैंने तोड़ दिया, मैंने किसी को भी उठा लिया कहीं से भी, तो रैंडम एक्सेस किया मैंने। क्या किया? यानी कंप्यूटर में ये रूल नहीं, कंप्यूटर ऑन होने के बाद आप नोटपैड ही खोलेंगे तभी आप MS वर्ड खोल पाएंगे, गूगल खोल पाएंगे, नहीं। कंप्यूटर ऑन हुआ, हमारा जो मन हम खोलेंगे, गूगल खोलेंगे, यूट्यूब खोलेंगे, मोबाइल में भी यही करते हैं आप, रैंडम एक्सेस क्या बोलते हैं। तभी आप मोबाइल और कंप्यूटर लेते वक्त चेक करते हैं रैम कितना है, समझ रहे हैं आप? क्योंकि आपको पता है मेमोरी तो एक्सपेंडेबल है, मेमोरी में चाहे जितना बढ़ा लेंगे, मेमोरी कार्ड लगा लेंगे, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, लेकिन रैम एक लिमिटेड समय तक बढ़ सकता है, बढ़ता है। अब तो मोबाइल में भी रैम बढ़ रहा है, लेकिन लिमिटेड, कितना? बहुत नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उसके लिए क्या होनी चाहिए, उस रैम को सपोर्ट करने के लिए उतने हाई क्लास का प्रोसेसर भी चाहिए, और प्रोसेसर बदलने चले गए तो मोबाइल का पूरा सर्किट बोर्ड चेंज करना पड़ेगा। यानी 1 लाख के आईफोन में अगर 60,000 का मदरबोर्ड है तो आप मदरबोर्ड की जगह फ़ोन ही चेंज कर दोगे, यस और नो? समझ रहे मेरी बात? तो मदरबोर्ड चेंज नहीं होता जनरली। लोग कंप्यूटर क्यों खरीदते हैं? कंप्यूटर में मदरबोर्ड असेंबल किया जाता है किसी नॉर्मल ब्रांड पे जाकर के, कि भैया मदरबोर्ड दे दीजिए, 5-10 हज़ार में मदरबोर्ड आ जाएगा तो आपका कंप्यूटर तैयार हो गया। बट किसी एक कंपनी में लैपटॉप लेने जाओगे तो 1 लाख का लैपटॉप है तो 40-50 हज़ार का मदरबोर्ड ही आएगा, तो कहाँ आप रिप्लेस कर पाओगे? पॉसिबल है नहीं। परफॉर्मेंस की बात हो रही थी, वापस मुद्दे पे लौटाते हैं। माय एजेंडा इज ओनली दैट कि हम इसकी स्पीड को जान पाए। बेस स्पीड 2.60 गीगाहर्ट्ज, कितना लिखा है यहाँ पे? और स्पीड 3.2 गीगाहर्ट्ज, क्या लिखा है यहाँ पे? इसको क्लॉक स्पीड भी कहते हैं, नोट कर लीजिएगा, क्या बोलते हैं? हाँ, चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे CPU की जो स्पीड है मेरे पास 1.0 गीगाहर्ट्ज, यानी कि 1 गीगाहर्ट्ज दिखा रहा है, 14%। CPU के स्पीड का 15% हम लोग यूज कर रहे हैं, कितना? एग्जैक्टली। हमारे पास आप यहाँ देख पा रहे हैं, जो चीज़ यहाँ चले वो चीज़ ऊपर भी चल रही है परफॉर्मेंस पे। 15% यूटिलाइजेशन उपयोगिता में, इसमें है, उपयोग में है। प्रोसेसर्स 179, थ्रेड्स 1967, हैंडल्स इतना, अप टाइम इतना, ये सारे के सारे रिपोर्ट्स है, क्या है? जैसे ब्लड रिपोर्ट में आप देखते हो ना, CBC है, बहुत सारी चीज़ें आप चेक करते हो, कोई उसमें टाइफाइड है कि नहीं, बुखार है कि नहीं, ये सारे के सारे रिपोर्ट्स आपको ये चीज़ मजबूत करने में बताते हैं कि आपके कंप्यूटर की स्पीड कितनी है। तो बेस स्पीड इसकी कितनी है? 2.30 गीगाहर्ट्ज। यानी हमारा लैपटॉप बहुत तेज नहीं है, एवरेज है, औसत है। मेरा लैपटॉप क्या पुराना है थोड़ा, मालिक ने चाहा तो आप लोग चाहेंगे तो बदल जाएगा। 2.3 गीगाहर्ट्ज है, ठीक है। चलिए, सॉकेट एक है, कोर 2 है। अब ये कोर क्या होता है? अब देखिए रिपोर्ट में हमने पढ़ा कोर, क्या पढ़ा? कोर अपने आप में एक टॉपिक है, एक वर्ड नहीं, एक टॉपिक है। जैसे मैं कहूँ आज़ादी, आज़ादी अपने आप में एक किताब है, इंडिया में अपने आप में एक किताब है आज़ादी, एक वर्ड है ना आज़ादी, किताब है। वैसे कोर, कोर कंप्यूटर प्रोसेसर CPU का एक हिस्सा होता है जो निर्देशों को प्रोसेस करता है। निर्देश क्या? कमांड। यूट्यूब ओपन कर रहे हैं, आप कमांड दे रहे हैं किसको? मशीन को, कंप्यूटर, यस और नो? प्रोसेस करता है, यानी कंप्यूटर के सारे काम को अंजाम, परफॉर्म करता है, एग्जीक्यूट करता है। क्या करता है? चलिए आगे देखते हैं। हाँ, आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। कोर इज इक्वल टू एक छोटा प्रोसेसर, क्या बोल रहे हैं? जैसे मैंने कहा चेतन मन, क्या कहा मैंने? तो चेतन और चेतन मन, मन के ही तो 2 भाग हैं। और मामा शकुनी ने कहा था महाभारत में कि मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं। और जो अगर मनभेद हो गया तो हस्तिनापुर बीच से अलग हो जाएगा। मनभेद मतलब क्या? कि मेरी सोच आपकी सोच से नहीं मिलती है। मतभेद मतलब क्या? कि मेरी सोच इस विषय पर आपसे नहीं मिलती है। विषय पर एक पर्टिकुलर बात, जैसे मान लो कि तुम वेजिटेरियन, मैं नॉनवेज हूँ, अरे यार वेजिटेरियन होना अच्छी बात है, नॉनवेज अच्छी बात नहीं। एक टॉपिक पे बात नहीं मिल रही है, दूरी है, लेकिन बाहर हम लोग क्या है? दोस्त हैं, ठीक। मनभेद, ये आदमी ही बुरा है, ये दुश्मन है मेरा। 105
राजकुमार नहीं, 100 कौरव 5 पांडव हैं। ये समझ रहे हैं? ये क्या हो गया? मनभेद। एग्जैक्टली उसी तरीके से हम कोर की जब बात करेंगे, डुअल कोर जब आया तो वहाँ पे क्या हो गया? दिमाग के दो भेद कर दिए गए। क्या कर दिए गए? एग्जैक्टली उसको बोलते हैं डुअल कोर। क्या बोलते हैं? डुअल कोर क्या होता है? कोर मतलब होता है कंप्यूटर प्रोसेसिंग का छोटा दिमाग, छोटा प्रोसेसर, जो कंप्यूटर के टास्क को, कंप्यूटर के प्रोग्राम को, कंप्यूटर के इनपुट को प्रोसेस करता है। क्या करता है? प्रोसेस मतलब अंजाम देता है। अगर डुअल कोर है तो दो प्रोसेसर मिल करके दो प्रोग्राम को रन कराते हैं, यानी दो काम एक समय पर एक साथ। समझ रहे हैं आप? इसको क्या बोलेंगे? डुअल कोर। क्या बोलेंगे? चलिए बारी बारी से देखते हैं, परेशान की जरूरत नहीं है। पहले के कंप्यूटर में सिर्फ एक कोर होता था। कितना? कितना नामन? एक कोर। आजकल के कंप्यूटर में मल्टीपल कोर्स होते हैं। कितने होते हैं? नॉर्मल कंप्यूटर जो पुराने वाले अभी भी जो आप देखे होंगे बब्बर से ऑफिस में होते हैं, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, जो बड़े से हो गए, वो डुअल कोर थे। क्या थे? आपके माता पिता ने 10 साल पहले, 5 साल पहले जब आपको कंप्यूटर दिलाया था तो कहा था बच्चे को वो थोड़ा बहुत पेंट वेंट करना है, थोड़ा बहुत सीखना है, नॉर्मल सा कंप्यूटर दे दीजिए। क्या था वो? क्या था वो? डुअल कोर। क्या था बेटा? ठीक है, उसमें दो कोर थे। लेकिन उसके बाद क्या आया? क्वाड कोर। क्या आया? नंबर में एक को सिंगल बोलते हैं, दो को डुअल बोलते हैं, तीन को ट्रिपल बोलते हैं, चार को क्वाड कहते हैं। चार को क्या बोलते हैं? क्वाड मतलब क्या? 4 प्रोसेसर लगे उसमें। क्या लगे हैं? उसके बाद क्या आ गया? सीधे 8 आ गया। कितना आ गया? क्या आ गया? कि आप सब पढ़े हैं, एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद 8, नंबर रेप्लिकेट होता है। क्या होता है? जी, ऑक्टा कोर आपके मोबाइल में भी है, गूगल पे सर्च करिए, कोई मोबाइल खरीदते हैं देखते हैं ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया। क्या दिया? यानी गीगाहर्ट्ज के साथ साथ प्रोसेसिंग के लिए 4 ऐप्स एक साथ काम करेंगे, 8 ऐप एक साथ काम करेंगे, यानी मैं 8 एप्लीकेशंस पे एक साथ काम कर सकता हूँ। एग्जाम्पल, व्हाट्सएप पे इमेज डाउनलोड हो रही है, व्हाट्सएप पे मैं चैट कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे कॉल भी लगी हुई किसी को, मैं किसी से कॉल पे बात कर, किसी से चैट कर रहा हूँ और किसी का फाइल डाउनलोड भी कर रहा हूँ। यूट्यूब पे लेक्चर भी डाउनलोड हो रहा है, यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड हो रहा है, लेक्चर डाउनलोड और अपलोड। और मेरा मन कर रहा है इंस्टाग्राम पे भी चैट करूँ, इंस्टाग्राम पे भी चैट कर रहा हूँ, स्टोरी पोस्ट कर रहा हूँ, हैशटैग लगा रहा हूँ। हालांकि मुझे कल ही मालूम हुआ कि हैशटैग लगाने से थोड़ा सा ट्रेंडिंग हो जाती है, थोड़ा सा मैंने कल उसका रिजल्ट भी देखा। ठीक है, आगे देखिए। तो समझिए आप यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं आता? चलिए नीचे, क्यों जरूरी है कोर? कोर क्यों चाहिए? आपकी बॉडी में जो आपका पेट है, आपकी बॉडी में जो आपका पेट है उसको हेल्थ के अकॉर्डिंग कोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नारा वारा उखड़ जाता है, ओल्ड वर्जन सुने होंगे आप लोग नाराज का। जिमर्स को पहले सलाह दी जाती है कि पहले वर्कआउट शुरू करने से पहले स्ट्रेचिंग करिए, बॉडी को वार्म अप करिए। बुलेट एक ऐसी गाड़ी है जिसको 5-10 किलोमीटर चलाइएगा तो वो गर्म होगी, तब वो चलने लायक होगी। ये सब वार्म अप्स हैं। क्या है? पढ़ने से पहले, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ 15 मिनट रिवीजन करिए ताकि आपका माइंड प्रिपेयर्ड हो जाए कि हम प्रैक्टिकल नहीं थ्योरी में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? इसीलिए मैं उन तरीकों से, हालांकि देखते आप सब भी हैं, लेकिन मैं देख के सीखता हूँ और अपना लेता हूँ। आप देखते हैं, सीखते हैं और चले जाते हो। तो मैंने इन चीज़ों को समाज से अपनाया है कि नहीं, इम्पॉर्टेंट ये है। 15 मिनट रिवीजन, आप पढ़ेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, प्रोसेसिंग क्या होगी? गर्म होगी और आपका डेटा आपके सामने होगा, आपकी कोर मजबूत होगी। क्या होगा? कार्डियो करने से, स्ट्रेचिंग करने से कोर मजबूत होगी, नस नहीं उखड़ेगी, आपकी बॉडी गर्म है, फ्लेक्सिबल हो गई बॉडी। क्या हो गई? एग्जाम्पल, लोहा जब गर्म होगा तब उसको शेप दे पाओगे कि ठंडा रहेगा तब शेप दोगे? एग्जैक्टली, समझिए मेरी बात। कोर इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में भी, हमारे प्रोसेसर में भी। जितने ज्यादा कोर होंगे उतना ज्यादा काम एक साथ किया जा सकता है, इससे कंप्यूटर तेज और ज्यादा शक्तिशाली बनता है। वो दिक्कत आता है? आगे देखते हैं, पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? सिंगल कोर। अभी बताया, सिंगल कोर में एक कोर लग के आ रहा था, बस हम लोग एक समय पर एक ही काम कर पा रहे थे। पुराने वाले कंप्यूटर स्कूल में जब लैब चलता था, मुझे याद है 10 साल पहले, एक समय पर एक टास्क यानी काम। डुअल कोर एक साथ 2 टास्क, क्वाड कोर 4 टास्क, जो मैं बता चुका हूँ 8 टास्क। को दिक्कत आता? ये था कोर। क्या था बेटा? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए आप एक साथ गूगल क्रोम, MS वर्ड, यूट्यूब चला रहे हैं, जो मैंने एग्जाम्पल दिया अभी आपको। सिंगल कोर में सब कुछ एक एक करके चलेगा, यानी धीमा चलेगा। जबरदस्ती करेंगे आप
हैंग करेगा। आप क्या बोलते हैं, अरे यार वो भैया वो कर्सर गोल गोल घूम रहा है, वो नीला नीला कुछ गोल गोल चक्कर काट रहा है। चक्कर नहीं है, क्लॉक स्पीड है। वो क्या है, अभी पढ़ के आ रहे CPI, यानी साइकिल पर सेकेंड। अभी पढ़े अभी भूल गए। चलो संजना को देख रहे हैं कि